नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी एसएससी सीजीएल में ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लेकर आए? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है कौन सी है? वो है दोस्तों भील जनजाति। भील जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस राज्य में पाई जाती है? वो है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में जो है भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत में उत्तर पूर्वी एवं हिमालय क्षेत्र के जो मुख्यतः कौन सी जो प्रजाति समूह है वह है दोस्तों मंगोलायड। मंगोलायड जो है उत्तर पूर्वी हिमालय में मुख्यतः कौन सी प्रजाति समूह है? तो मंगोलायड। अगला क्वेश्चन, भारत की जो संताल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से? वह है दोस्तों अर्ध ऑस्ट्रेलॉयड। भारत में संताल जनजाति का जो संबंध है किस प्रजाति से? दोस्तों अर्ध ऑस्ट्रेलॉयड से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? थारू जनजाति का जो मूल निवासी स्थान है कहाँ है? तो थारू जनजाति का जो मूल निवास स्थान है कहाँ है? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और नेपाल की तराई पे है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? थारू जनजाति है उसका मूल निवास स्थान कहाँ है? वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और नेपाल की तराई पर। थारू जनजाति दिवाली को किस रूप में मनाती है? यह दोस्तों शौक के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। थारू जनजाति जो है दिवाली को किस रूप में मनाई जाती है? शौक के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। क्या लिखा हुआ है? धौलाधर श्रेणी में पाए जाने वाले जो प्रमुख जनजाति है कौन सी है? वह दोस्तों गद्दी जनजाति। क्या लिखा हुआ है? धौलाधर श्रेणी में पाए जाने वाले जो प्रमुख जनजाति है वह दोस्तों गद्दी जनजाति है। गद्दी जनजाति किस राज्य की मूल निवासी है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। गद्दी जनजाति जो है किस राज्य की मूल निवासी है? यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संताल जनजाति का मुख्यतः कहाँ के निवासी है? यह दोस्तों पूर्वी भारत के। संताल जो है जनजाति मुख्यतः कहाँ के निवासी है? यह दोस्तों पूर्वी भारत के निवासी है। पूर्वी भारत की कौन सी जो जनजाति है ऋतु प्रवास करती है? दोस्तों भोटिया उत्तराखंड हिमालय की जो जनजाति है वह निवास करती है। पूर्वी भारत की जो कौन सी जनजाति है वह ऋतु प्रवास की जो है करती है? तो भोटिया उत्तराखंड हिमालय की जनजाति है। सहरिया जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? दोस्तों राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 1901 की जनगणना में भारत जनसंख्या की प्रजाति का विवरण जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? यह दोस्तों हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले जो है वर्ष 1901 की जनगणना में जो भारतीय जनसंख्या की जो प्रजाति है उसका विवरण जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो हर्बर्ट रिजले ने किया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? ओपोर्तिपी। क्या लगा हुआ है? ओपोर्तिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस जनजाति में प्रचलित है? यह दोस्तों हो जनजाति में प्रचलित है। ओपोर्तिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं जो है किस जनजाति में प्रचलित है? यह दोस्तों हो जनजाति में प्रचलित है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी मानी जाती है? अंडमानी जनजाति, जैसे जारवा, ओंगो और सेंटिनलीज। भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है कौन सी मानी जाती है? तो अंडमानी और जनजातियों जैसे जारवा, ओंगो और सेंटिनलीज। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो कौन सी जनजाति विलुप्त की स्थिति में है? तो यह दोस्तों ग्रेट अंडमानी, ओंगो और जारवा सेंटिनलीज। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो कौन सी जो जनजातियाँ विलुप्ति की स्थिति में है? तो ग्रेट अंडमानी, ओंगो, जारवा और सेंटिनलीज है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है दोस्तों? जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है दोस्तों? जौनसारी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? टोंडा जो जनजाति है कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। भारत की कौन सी जो जनजातियाँ हैं बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? टोडा एवं जौनसारी। भारत की कौन सी जनजातियाँ हैं बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है? टोडा एवं जौनसारी। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो असम की। बोडो जनजाति जो है कहाँ की निवासी है? असम की है। गौरव जनजाति जो है कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की गौरव पहाड़ियाँ। गौरव जनजाति जो है कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की गौरव पहाड़ियाँ की। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जो सर्वाधिक जनसंख्या है किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि करने वाली जो प्रमुख जनजाति है कौन सी है? नागा, मिजो, गारो आदि है। झूमिंग कृषि जो है उसको करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? नागा, मिजो और गारो आदि है। भारत में कितने जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त हुआ? 75 जनजातियों को पीवीटीजी का जो दर्जा प्राप्त हुआ। केरल में कौन सी जो जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा।
केरल में कौन सी जनजाति जो पाई जाती है? कुरुम्बा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते रहा गाइस, आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिएगा इस 25वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार का जो किस जनजाति से संबंधित है? क्या लिखा हुआ है? तो संयुक्त जो परिवार है वह प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर जो है दूसरा स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है वह महाराष्ट्र का है। भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर तीसरा जो स्थान है वह उड़ीसा। तीसरा स्थान है अनुसूचित जनजाति पे जनसंख्या में, तीसरा उड़ीसा और दूसरा है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या, 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर जो है चौथा स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर जो चौथा स्थान है वह है राजस्थान का। राजस्थान का जो है भारत में अनुसूचित जनजाति के आधार पर जो चौथा स्थान है वह है राजस्थान का। भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर जो है पाँचवां स्थान किस राज्य का है? गुजरात का है। भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर जो है पाँचवां स्थान किस राज्य का है? गुजरात का है। परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है दोस्तों? कुकी। क्या लगा हुआ है? परिवीक्षा विवाह जो है किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी जनजाति में पाया जाता है। हरण विवाह किस जनजाति की प्रचलित है? तो गोंड। हरण जो विवाह है किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड विभाग में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन की बात करते थे। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? परीक्षण विभाग किस जनजाति में पाया जाता है दोस्तों? भील। परीक्षण विभाग किस जनजाति में पाया जाता है? भील जनजाति में पाया जाता है। दूध लौटावा विभाग किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? खासी। दूध लौटावा विभाग किस जनजाति में प्रचलित है? खासी में प्रचलित है। कोसी विवाह जो है किस जनजाति में पाया जाता है? तो थारू। कोसी विवाह थारू जनजाति में पाया जाता है। प्रेत विवाह किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? हो। प्रेत विवाह जो है किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? हो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अनुसूचित जाति के लिए जो है हरिजन शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? महात्मा गांधी। अनुसूचित जाति के लिए जो हरिजन शब्द का जो प्रयोग है किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। अनुसूचित जाति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? तो साइमन कमीशन 1927 में किया। अनुसूचित जाति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? साइमन कमीशन 1927 में किया। आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? ठक्कर बप्पा जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। बप्पा। आज भारतीय संविधान सभा में जनजाति के लिए जो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया? जयपाल सिंह। भारत संविधान सभा में जनजाति के लिए जो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया? जयपाल सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है? यह दोस्तों वन संरक्षण विभाग द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट किस वर्ष जो है जारी की गई? 2021 में जारी की। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई? 2021 में की गई थी। ISFR 2021 के अनुसार जो है भारत में कुल वनावरण क्षेत्रफल जो है कितना है? तो कितना है दोस्तों? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत में कुल वनावरण क्षेत्रफल जो है कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत वनावरण है? तो 21.71% जो है वनावरण है। ISFR 2021 के अनुसार जो है भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है प्रतिशत जो है वनावरण है? तो 21.71% क्षेत्रफल जो है वनावरण है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत में वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत में वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है कितना है? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत जो वृक्षावरण है? तो 2.91% वृक्षावरण है। ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत वृक्षावरण है? तो 2.91% वृक्षावरण है। 2.91। ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2021 के अनुसार जो है भारत के वनावरण एवं वृक्षावरण का जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ISFR 2021 के जो अनुसार है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वन एवं वृक्षावरण है? तो
0.62% जो है वृक्षावरण ISF 2021 के अनुसार। भौगोलिक में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों ISFR 2021 के जो अनुसार है 2019 से 21 के जो बीच का वनावरण है वो कितना % वृद्धि हुई, तो 1540 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई। ISFR 2021 के जो अनुसार है 2019 से 21 के बीच वनावरण में कितने जो है वृद्धि हुई, तो 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। ISFR 2021 के जो अनुसार है वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई, तो 721 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई। ISFR 2021 के जो अनुसार है वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई, 721 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। ISFR 2021 के जो अनुसार है वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 2261 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई। ISFR 2021 के जो अनुसार है वनावरण और वृक्षावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 2261 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। वर्ष 2021 के अनुसार जो है न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह कौन सा है, वह है दोस्तों हरियाणा। वर्ष 2021 के जो अनुसार है न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जो राज्य है कौन सा है, हरियाणा है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्ष 2021 के जो अनुसार है दूसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जो राज्य है कौन सा है, पंजाब है। वर्ष 2021 के जो अनुसार है दूसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह पंजाब। वर्ष 2021 के जो अनुसार है तीसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जो राज्य है कौन सा है दोस्तों, राजस्थान है। वर्ष 2021 के जो अनुसार है तीसरा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है दोस्तों, राजस्थान। वर्ष 2021 के जो अनुसार है चौथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह सिक्किम। वर्ष 2021 के अनुसार जो है चौथा न्यूनतम वनावरण वाला राज्य कौन है दोस्तों, सिक्किम है। वर्ष 2021 के अनुसार जो है पाँचवा न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है दोस्तों, गुजरात। पाँचवा में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्ष 2021 के जो अनुसार है न्यूनतम वनावरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है, दमन और दीव है। वर्ष 2021 के जो अनुसार है न्यूनतम वनावरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है, दमन और दीव है। वर्ष 2021 के अनुसार जो है दूसरा न्यूनतम वनावरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, चंडीगढ़ है। वर्ष 2021 के जो अनुसार है दूसरा न्यूनतम वनावरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह चंडीगढ़। वर्ष 2021 के जो अनुसार है तीसरा न्यूनतम वनावरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप। वनावरण में तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। वर्ष 2021 के अनुसार जो है चौथा न्यूनतम वनावरण वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है चौथा में वह है पुदुचेरी जो है चौथा वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है कब मिला, 1 नवंबर 1956 को मिला। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वह कब मिला, 1 नवंबर 1956 को मिला। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है कब मिला, 1 नवंबर 1966 को। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वह कब मिला, 1 नवंबर 1966 को मिला। चंडीगढ़ शहर का जो डिज़ाइन है किस प्रसिद्ध वास्तुकला ने किया था, तो क्या लिखा हुआ है, ली कार्बुजियर ने जो है चंडीगढ़ शहर का जो डिज़ाइन है उसका प्रसिद्ध वास्तुकार किया था, ली कार्बुजियर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जो विलय है कब हुआ, 26 जनवरी 1920, 26 जनवरी 2020। देखो दादर और नगर हवेली का जो तथा दमन और दीव का जो विलय है कब हुआ, तो 26 जनवरी 2020 में हुआ। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है कब मिला, 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, 1 नवंबर 1956 को मिला। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों, कवारती। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है कब मिला, 1956 में। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है कब मिला, 1956 में मिला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है कब मिला, 1963 में मिला। पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है कब मिला, 1963 को मिला। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का जो कब बनाया गया, जो जम्मू कश्मीर को कब बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश में, 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख को केंद्र शासित जो प्रदेश है कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को। भारतीय
राज्यों में भारत का जो कोहिनूर है किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारतीय राज्यों में भारत का जो कोहिनूर है किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते थे 73वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। केरल की जो सीमा है किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु को स्पर्श करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन है दोस्तों? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। भारत में जनसंख्या के अनुसार जो तीसरा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। क्या लगा है? भारत का जो जनसंख्या के अनुसार जो तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य कौन है? जैसे बिहार है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7। असम की जो सीमा है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? असम किन किन राज्यों को स्पर्श करती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। असम जो है किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। पाट अंचल कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। पाट अंचल जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को। छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ किन राज्यों को स्पर्श करती है? 7 का नाम है क्या क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्या क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 81वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल है। भारत का पहला जो डिजिटल राज्य है वह है केरल। हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 है। वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य? 28 है। वर्तमान में भारत में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं 28 हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। सबसे अधिक जो है किस राज्य में जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 1 अप्रैल 1970 को किस राज्य का जो गठन है असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित राज्य के रूप में जो है किया गया था? तो मेघालय के रूप में किया गया था। क्या लगा दोस्तों? 1 अप्रैल 1970 को किस राज्य का जो गठन है असम के अंतर्गत एवं व्यातशासी राज्य के रूप में जो है किया था? तो मेघालय के राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का जो प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री है। भारत का जो प्रथम अंटार्कटिका जो शोध केंद्र है वो है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका शोध केंद्र की स्थापना जो है कब हुई? 1984। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका शोध केंद्र की जो स्थापना 1984 में हुई। अंटार्कटिका में भारत का जो दूसरा शोध केंद्र है कौन सा? मैत्री है। अंटार्कटिका में भारत का जो दूसरा शोध केंद्र है वह दोस्तों मैत्री अंटार्कटिका शोध केंद्र की स्थापना कब हुई? 1989 में हुई। मैत्री अंटार्कटिका शोध केंद्र की जो स्थापना है 1989 में हुई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अंटार्कटिका में भारत का जो तीसरा शोध केंद्र कौन सा है दोस्तों? भारतीय है। अंटार्कटिका में भारत का जो तीसरा शोध केंद्र है वह दोस्तों भारतीय अंटार्कटिका शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। भारतीय अंटार्कटिका शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? कटक, उड़ीसा। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? करनाल, हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? करनाल, हरियाणा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? मैसूर, कर्नाटक में जो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान बोर्ड जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? आनंद, गुजरात में जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो स्थित है आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद, तेलंगाना में जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला जो कि सभी प्रश्न सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ऐसा आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलता है किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।